नमस्कार। चलिए आज उत्तर प्रदेश के नक्शे पर एक सफर पर निकलते हैं। ये एक ऐसा राज्य है जिसका भूगोल आप जानते हैं, इसके इतिहास जितना ही दिलचस्प और पेचीदा है। हम मिलकर देखेंगे कि कैसे इसकी सीमाएं सिर्फ जमीन पर लकीरें नहीं हैं, बल्कि यहाँ के लोगों की जिंदगी को भी एक शक्ल देती हैं। तो शुरुआत करते हैं एक नंबर से, 7.33%। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये समझिए एक चाबी है जो हमें भारत के दिल में बसे उत्तर प्रदेश के असली आकार को समझने में मदद करेगी। तो ये जो नंबर है ना, वो बताता है कि भारत की कुल जमीन में उत्तर प्रदेश का हिस्सा कितना है। कुल एरिया है 240,928 स्क्वायर किलोमीटर, जिसके साथ ये देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। मतलब ये इतना बड़ा है कि कई देश इसमें आसानी से समा जाएं। अच्छा, अब चलिए जरा नक्शे में और अंदर चलते हैं और इसकी सीमाओं को थोड़ा और करीब से देखते हैं। और हम शुरुआत करेंगे उत्तर में इसकी इकलौती अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। उत्तर प्रदेश अपने उत्तरी पड़ोसी नेपाल के साथ पूरे 579 किलोमीटर लंबी एक बहुत ही अहम सीमा साझा करता है। और देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये सदियों से संस्कृति और व्यापार का एक बड़ा गलियारा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर 7 जिले पहरा देते हैं और हर एक की अपनी एक अलग पहचान है। आप पीलीभीत के जंगलों से लेकर महाराजगंज के मैदानों तक चले जाइए। यह सीमा बस एक लकीर नहीं है, बल्कि एक जीता जागता, सांस लेता हुआ इलाका है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात तो हो गई। अब चलिए उन राज्यों के विशाल जाल को देखते हैं जो उत्तर प्रदेश को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। और शुरुआत करेंगे सबसे बड़े वाले से। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी राज्य सीमा दक्षिण में मध्य प्रदेश के साथ लगती है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो दोनों राज्यों के इतिहास और उनकी किस्मत को एक दूसरे से जोड़ता है। और ये जुड़ाव कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। उत्तर प्रदेश के पूरे 11 जिले इस विशाल सीमा को छूते हैं। 11। ये उन 11 जिलों की पूरी लिस्ट है जो इस लंबी दक्षिणी सीमा को बनाते हैं। और हर एक की अपनी एक कहानी है, ऐतिहासिक आगरा से लेकर खनिजों से भरे सोनभद्र तक। सोचिए, एक तरफ तो इतनी लंबी सीमा और दूसरी तरफ राज्य की सबसे छोटी सीमा जो हिमाचल प्रदेश के साथ है, और उसे सिर्फ एक जिला छूता है। ये उत्तर प्रदेश के भूगोल के 2 अलग-अलग छोरों को दिखाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है, और हर एक के साथ इसके जुड़ने के पॉइंट अलग-अलग हैं। ये चीज इसे भारत का एक सच्चा चौराहा बनाती है। पर इसका असल में मतलब क्या होता है? देखिए, सीमाओं का ये जो जटिल जाल है ना, ये जिला लेवल पर कुछ ऐसी दिलचस्प भौगोलिक पहेलियां बनाता है जो हमारी आम समझ को भी कभी-कभी चुनौती दे देती हैं। अच्छा, एक मजेदार सवाल। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे ज्यादा राज्यों को छूता है? जरा सोचिए। अगर आपका अंदाजा सोनभद्र था तो बिल्कुल सही। ये एक असाधारण जिला है जो 1, 2, 3 नहीं, बल्कि 4 अलग-अलग राज्यों की सीमाओं को छूता है, और ऐसा पूरे भारत में कोई दूसरा जिला नहीं है। दक्षिण पूर्व में अपनी खास लोकेशन की वजह से सोनभद्र उत्तर प्रदेश को इन 4 राज्यों से जोड़ता है। जरा सोचिए, यहाँ पर संस्कृतियों और व्यापार का कैसा संगम होता होगा। अब ललितपुर का मामला तो और भी अनोखा है। ये मध्य प्रदेश में इतना अंदर तक धंसा हुआ है कि इसे अक्सर प्रायद्वीपीय जिला भी कह दिया जाता है। मतलब एक ऐसा जिला जो लगभग पूरी तरह से एक दूसरे राज्य से घिरा हुआ है। और इसी वजह से ललितपुर उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही जिले को छूता है, और वो है झांसी। ये इसे एक बहुत ही अनोखी और कह सकते हैं थोड़ी अलग-थलग भौगोलिक स्थिति देता है। वैसे और भी जिले हैं जो उत्तर प्रदेश को एक बड़े इलाके से जोड़ने वाले गेटवे का काम करते हैं, जैसे कि उत्तर में सहारनपुर या फिर दक्षिण पश्चिम में आगरा। तो संक्षेप में कहें तो उत्तर प्रदेश का भूगोल कनेक्शन और विरोधाभासों की एक जमीन है। इसके विशाल क्षेत्रफल से लेकर इसके अनोखे जिलों तक हर पहलू अपने आप में एक कहानी कहता है। ये सफर हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। जब किसी जगह की सीमाएं इतने सारे अलग-अलग इलाकों को छूती हों, तो ये भूगोल वहां रहने वालों की जिंदगी के ताने-बाने को कैसे प्रभावित करता है? ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये करोड़ों लोगों की कहानी है।